नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा का जो जीएस का पेपर हुआ है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स का, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इसमें सही प्रश्नों के जवाब को देखकर आप अपने आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने प्रश्नों को आप सही करके आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हम ए सेट का पेपर का सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। तो पहले पेपर का सॉल्यूशन है, अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज बताना है कि कौन सी है। तो इसमें सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से हमें शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है, उनमें बताना है कि कौन सी है। तो सभी दी गई ऑप्शन सही है। निम्न में से किसे विरोधी कवि के रूप में जाना जाता है। तो विरोधी कवि के रूप में जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। तो अशोक के स्तंभ पाए गए हैं सांची, सारनाथ और लोरिया नंदनगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो प्राकृत भाषा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झौब संस्कृति। किसने फर्रुख सियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जॉन सुरमन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। तो 1899 नहीं है संथाल विद्रोह। तो इसलिए बी और ए में हमें इसमें डाउट है, क्योंकि रामोसी विद्रोह भी हमारा 1922 में हुआ था। बाकी दिए गए ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अहरार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सही जवाब होगा अहरार आंदोलन के बारे में सही कथन है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सूफी सेंट्स। सूफी सेंट का हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। दिए गए ऑप्शन में से हमें सही जवाब ढूंढना है। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट को अरेंज किया गया है। अगला प्रश्न है, हु असाइंड स्टीवेंस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ त्रिपुरा इन 1931। तो 1931 में त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस की हत्या किसने की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संती और सुनीत चौधरी। अगला प्रश्न है, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तोमर राजपूत। अगला प्रश्न है, भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भक्ति संत नामदेव के बारे में सही कथन है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा। सही जवाब होगा सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत के 4 पुरातात्विक स्थल हैं, इसमें से हमें उत्तर से दक्षिण तक उनका सही क्रम लगाना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, SQRP, जिसने यह जवाब लगाया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबद्ध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोली दाता को दिया जाता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ताश्की। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जात और सवार। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह गलत कथन है, क्योंकि वेलेस्ली ने स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया था। पिएत्रा ड्यूरा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी से। तो अगला प्रश्न है, 19 प्रश्न है, संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामलों को कलाक्रमबद्ध कीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा इसका, यदि हम लगाएं तो सही जवाब होगा बी, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक केवल निचले सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, निचला सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने तथा संरक्षित राज्य का भाव निहितार्थ है। किसमें निहितार्थ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द की किस क्रांति से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? भारत के संविधान में हमारा देश का नाम है इंडिया अर्थात भारत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 24 का सही जवाब होगा बी। और अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है हमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें अनुसूचियों को सुमेलित करना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने वाला कालानुक्रम अनुसार सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर हमारा सही अनुक्रम होगा बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 300A भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो इसलिए 4 ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। तो इसलिए सही जवाब होगा इसका 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही कथन बताना है कि कौन सा नहीं है। तो सही जवाब होगा बी, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था। यह कथन गलत है। किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज में। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की थी। इसका सही आधिकारिक नाम है SARS-CoV-2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय नागरिक OCI योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन होंगे ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियमों 2021 के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 35 का सही जवाब होगा सी, जिसमें 2, 3 और 4 सही हैं, बाकी एक ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि भारत से रूस तक विस्तृत है उसमें शामिल किया जाए। निम्नलिखित किन देशों में कौन से देश INSTC के सदस्य हैं? तो दिया गया ऑप्शन में हमारा सही जवाब होगा सिर्फ एक, ईरान ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में द न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है? तो किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनाली व लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर बनी है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। तो इस मैत्री सेतु के बारे में हमें सही कथन बताना है। तो बी ऑप्शन सही होगा। यह पुल त्रिपुरा में रामगढ़ तथा बांग्लादेश में सबरूम के बीच फैला है। अगला प्रश्न है, बजरंग पुनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। रोम में माटेओ पेल्लिको ने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट जीता गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। हमें मूल नवाचार को नवाचार के उद्देश्य से मैच करना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा होगा सही जवाब 41 का बी।
जिसमें सिर्फ 1, 2 और 3 को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रैपिड एंटीबॉडीज़ टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडीज़ टेस्ट। अगला प्रश्न है, 2020 नोबेल प्राइज़ विनर को हमें उनकी फील्ड से मैच करना है, तो सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है, सजेगो पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेबोर सजेगो पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, जस्टिस मदान बी लोकुर समिति का संबंध किस कदम को उठाने के लिए बनाया गया था? अगला तो सही जवाब होगा बी, पराली ठूंठ जलाने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, जीएसटी से पूछा गया, भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 46 का हमारा सही जवाब होगा डी, सिर्फ 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा गया है? तो सही जवाब होगा ए, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका उद्देश्य है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा व संचय का अनुपात केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास रखना होता है। निम्न में से कौन सा अनुपात दर्शाता है? तो यह कौन सा अनुपात दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। अगला प्रश्न है, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। अगला प्रश्न है, भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली में किसानों के स्वामित्व की भूमि पर कोई कर नहीं लगता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, सॉरी। किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने योग्य नहीं था? बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और एमएम पुंछी आयोग, ये तीनों संबंधित है केंद्र राज्य संबंधित से, जबकि सोराबजी आयोग संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा। अगला प्रश्न है, भारत की लोकलेखा समिति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की लोकलेखा समिति पर हमें विचार करना है, तो सही जवाब होगा सी, सिर्फ 1 और 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी कानून के कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ 2 और 4। अगला प्रश्न है, पंचायत राज पर गठित निम्न में से किन समितियों ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा 55 का पी, LM सिंघवी समिति 1986। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 1 कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी, वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकते। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, अल्कोहल। अगला प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की सफाई के लिए कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड। किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो कैलाइडोस्कोप में। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 1 और 2। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है पूछा गया था। मार्च 2021 में एनगोजी ओंकोजो एवियोला निम्न में से किसकी डायरेक्टर जनरल बनी? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन की। अगला प्रश्न है, टेस्ला, इसमें गलत मिलान बताना है कि कौन सा गलत मिलान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, जूम OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं है। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर उतरा था? तो कौन सा रोवर उतरा था? वाइकिंग। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, निम्न में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। अगला प्रश्न है, इसमें हमें निम्नलिखित को मिलान को सुमेलित करना है, तो सही जवाब होगा 67 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्न क्रांतिकारियों को उनके प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई और इसमें हमें कथनों को बताना है कि कौन से कथन सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, बम्बई में दादोबा व आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई? एमजी रनाडे का संस्थान के साथ जुड़ने के बाद यह लोकप्रिय हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा सी, प्रार्थना समाज। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों व पुस्तकों का गलत मिलान दिया गया है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी। और हाँ, कादम्बरी हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है, बाणभट्ट से संबंधित है। निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागर, बेसर और द्रविड़। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सही जवाब है 72 का सी, 3, 1, 4 और सेकंड। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली और हिमालय में स्थित जो चोटियां हैं उनका नाम हमें मैच करना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 73 का सी, 4th, 3rd और 2nd और 1st। श्रीहरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, किस झील के करीब स्थित है? तो सही जवाब है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? तो किस कला शैली के व्यक्ति थे? तो सही जवाब होगा हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई RCEP वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक मंच है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस मुक्त व्यापारिक समझौते का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है? तो सही जवाब होगा 77 का ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 2nd, 4th और 5th में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने। 80 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। 80 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कथन बताना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके सभी जवाब सही हैं। अगला प्रश्न है 81, निम्न 2 कथनों पर बताइए कारण और कथन का विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही जवाब होगा 81 का ए। अगला प्रश्न है, खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया भारत में उगाई जाने वाली खरीफ की फसलें हैं, तो सही जवाब होगा 82 का बी, ऑप्शन नंबर बी, 2nd, 5th और 6th। 2nd धान और मूंगफली और मक्का। अगला प्रश्न है, यह कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफ़ेदी के काम में आता है, तो इसमें सही उत्तर चुनने हैं हमें। 83 का सही जवाब होगा ए, केवल 1 और 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धोने के सोडे के बारे में सही है? तो धावन सोडा के बारे में सही कथन का चुनाव हमें करना था, तो सही जवाब होगा बी, सिर्फ 2 और 4 कथन सही है, बाकी सभी गलत हैं। pH मान 7 से कम वाले पदार्थ कौन से हैं, उनका चुनाव करना है, तो सही जवाब होगा 85 का डी, सभी का 7 से कम है pH वैल्यू। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक है, तो सही जवाब है सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। 87 का सही जवाब होगा, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जाती है, इसके बारे में सभी कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताने हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 1 और 3। अगला प्रश्न है, टाइफाइड, ज्वर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और छोटी माता के लक्षण दिए गए हैं, इनका मिलान हमें करना है, तो 88 का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक बैग या थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं।
अगला प्रश्न है, पेट दर्द तथा अपच के एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। प्रोबायोटिक्स मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं प्रोबायोटिक्स? ऑप्शन नंबर सी, पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने में और अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में। चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम PCR टेस्ट की सिफारिश करते हैं। यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है, तो यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है ऑप्शन नंबर डी, वायरस के विशिष्ट एंटीजन का। अगला प्रश्न है, नुब्रा घाटी बागानों, बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जास्कर और लद्दाख के बीच में स्थित है नुब्रा घाटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है 93, डेस्पांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो सही जवाब होगा केवल 2। ये मैदान उच्च तुंगता अर्थात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें हमें मिलान कृषि कहाँ पर की जाती है, तो सही जवाब होगा 94 का बी, जिसमें 1 का सी होगा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र झूमिंग, 2 का डी हिमालयन पट्टी में खिल और 3 का ए ब्रिंगा उड़ीसा और वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। अगला प्रश्न है 95, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में सर्वाधिक उत्तर दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है तीस्ता। अगला प्रश्न है, झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो झेलम नदी और नदी भू आकृतियों के बारे में सही जवाब नहीं है बताना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधार शैली कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बमियान बुद्ध। अगला प्रश्न है, चिकनकारी और कलमकारी कांथा और कसूती को मैच करना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम बता सकते हैं कि ए का ऑप्शन नंबर 2 चिकनकारी लखनऊ और कलमकारी बी का 4 आंध्र प्रदेश और कांथा सी का 1 बंगाल और कसूती कर्नाटक। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस एग्ज़ाम का, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम कुछ नृत्य दिए गए हैं और इन्हें स्टेट से मिलान करना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए का क्या होगा 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।